दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ जो हम व्रत करते हैं उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या सामग्री होती है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री के बारे में। पूजा से संबंधित सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो हमें चाहिए चुनरी, और इन सारी चीज़ों का व्यवस्था आप पूजा करने से 1-2 दिन पहले ही कर लें। तो देखिए, हमें चाहिए जो हमारी शादी होती है तो उस टाइम जो चुनरी हम ओढ़ते हैं वो चाहिए, या उस टाइम की जो आपने साड़ी लहंगा पहना है उससे भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। हमें चुनरी चाहिए, फिर से हमें चलनी चाहिए जिससे हम चंद्रमा को देखते हैं, फिर अपने पतिदेव को देखते हैं। साथ में पूजा करने के लिए हमें थाली चाहिए। आप इन सारी चीज़ों को सजा भी सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं, या फिर किया कराया बाज़ार से भी मिलता है, या फिर आप सादा चलनी और थाली से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री चाहिए। सुहाग की सामग्री अगर 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं मिल पाती है तो आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, ये 3-4 चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए फल, सीज़नल फल जो भी आपको मिल जाता है, ड्राई फ्रूट्स चाहिए हमें। इसके अलावा चाहिए हमें दिया, कपूर, बाती और घी चाहिए। आप घी ले सकते हैं, या फिर आप जो है तिल का तेल ले सकते हैं। आसन चाहिए पूजा पे बैठने के लिए और भगवान को स्थापित करने के लिए, ठीक है। चौकी चाहिए, अगर चौकी नहीं लगाते हैं तो भी हमें आसन तो चाहिए ही। करवा माता की फ़ोटो चाहिए, उनके कथा का किताब चाहिए होता है। और अगर करवा माता का फ़ोटो नहीं मिलता है तो आप भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी की फ़ोटो, यानी कि शिव परिवार की फ़ोटो से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने लिए साड़ी, कपड़ा तो हम लेते ही हैं, साथ में जो टीका होता है, मांग टीका होता है, हमें वो चाहिए। और इसके अलावा नथ, ये 2 चीज़ हमें ज़रूर चाहिए। इसके अलावा और भी आप ज्वेलरी पहन सकते हैं। फूल माला चाहिए पूजा पाठ करने के लिए। इसके अलावा हमें करवा चाहिए होता है, मिट्टी के 2 करवा आते हैं, तो वो करवा जिसमें टोटी लगी होती है तो वो हमें करवा लेना होता है। सींक भी लगता है टोटी में भरने के लिए, तो वो चाहिए। रोली, चावल, हल्दी, कलश, अगर आप कलश रखते हैं तो कलश चाहिए मिट्टी का, या फिर आप धातु का ले सकते हैं। उसमें रखने के लिए आम पल्लव चाहिए 5 पत्तों वाला, सिक्का, सुपारी, हल्दी, जनेऊ, दक्षिणा, कुछ अनाज चाहिए, चावल, गेहूँ, जौ, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए दीपक प्रज्वलित करने के लिए माचिस। बायना के लिए हमें साड़ी या सूट, कोई भी एक कपड़ा चाहिए होता है। इसके अलावा आप ब्लाउज का पीस, छोटा सा जो चुनरी का कपड़ा आता है वो भी ले सकते हैं। कोई भी एक प्रकार की मिठाई आप ले लीजिएगा। लोटा, 1 लोटा जल चाहिए पूजा करने के लिए। और माता को समर्पित करने के लिए हमें जो है, आप चुन्नी ले सकते हैं, या फिर आप कलावा ले सकते हैं। कलावा से भी आप जो माता को वस्त्र स्वरूप उसे समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है कलवा और भी सारी चीज़ों के लिए ले सकते हैं, जैसे भगवान को हम वस्त्र स्वरूप जो चढ़ाते हैं वो उसके लिए। जनेऊ अगर आपको मिल जाता है तो आप गणेश भगवान के लिए या फिर भगवान भोलेनाथ के लिए आप जनेऊ भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इन सारी कम चीज़ों में भी आप अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में और भी कुछ नियम हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं। इसमें भी कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होता है। बहुत सारे लोग जो करवा होता है वो चीनी से भी भरते हैं, खील से भरते हैं, यानी कि जो चावल का यानी कि धान का जो लावा होता है उससे भी भरते हैं। तो वो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस तरह से हमें करवा को भरना होता है। बाकी पूजा विधि भी थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी सेम सेम ही होती है। इसके बाद हम पूजा पाठ करके फिर हम कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद हम अर्घ वगैरह देने के बाद जो है सबसे पहले पति पूजन करते हैं। उसके बाद ही हम कुछ और कार्य या फिर अपने मुख में जल ग्रहण करते हैं। तो आप इस तरीके से जो है करवा चौथ की आसान सी पूजा सामग्री आप अपने समय रहते खरीद लें। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।